हेलो दोस्तों, वेलकम टू सारांश। दोस्तों, भारत के होस्टल टेम्पल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। ये जो होस्टल टेम्पल है, ये 3 मंदिरों का एक समूह है, ठीक है? और इन 3 मंदिरों में पहला मंदिर जो है वो है होयसलेश्वर टेम्पल, जो कि हेलोबुदु डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका के। और ये भगवान शिव की मंदिर है। दूसरी मंदिर है चन्नकेश्वर टेम्पल, जो कि बेलोर में है, कर्नाटका के, ठीक है? और ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। तीसरा मंदिर है केशवा टेम्पल, जो कि है मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, ठीक है? अब देखो, केशव जो है ये भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो यहाँ पे मंदिर जो है, यहाँ पे भगवान के कृष्ण के 3 रूप, जनार्दन, वेणुगोपाल और केशव, इन तीनों की यहाँ पे मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। हालांकि केशव की मूर्ति, भगवान कृष्ण की केशव की मूर्ति यहाँ पे मिसिंग है अभी फिलहाल। इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देने के साथ ही भारत में अब टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल 42 हो गए हैं, जिसमें कि 34 जो है वो कल्चरल साइट है, 7 जो है नेचुरल है, और एक जो है वो मिक्स टाइप में, यानी कल्चरल और नेचुरल दोनों का मिक्स्ड रूप है। यह है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है? होस्टल टेम्पल्स की अपनी कुछ विशेषताएं थी, जैसे इनको बनाने के लिए वैसर स्टाइल का यूज किया गया था। देखो, वैसर स्टाइल जो है ना, द्रविड़ और नागर दोनों का ही एक मिक्स्ड रूप है। भारत में एंशियंट काल में 2 तरह की शैली मंदिर बनाने की विकसित थी, एक द्रविड़ और नागर। द्रविड़ मेनली भारत के साउदर्न पार्ट में यूज की जाती थी, और नागर जो था भारत के नॉर्दर्न पार्ट में यूज किया जाता था। तो ये स्टाइल दोनों का ही मिक्स्ड रूप है, ठीक है? अब देखो, ये मंदिर जो बनाई गई है, इसमें एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल हॉल हुआ करता था और उसके चारों ओर मंदिर का निर्माण कराई गई थी। और जिस प्लेटफॉर्म पे ये बनाया गया था वो स्टार शेप में था, जो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्टार शेप में हुआ करता था। साथ ही साथ इसमें एक और बहुत बेहतरीन चीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी नक्काशी बहुत ही जबरदस्त है। आप इसको देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप्स जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसके डेकोरेशन भी कमाल की है, ठीक है? तो ये इस मंदिर की विशेषताएं रही है। अब इन मंदिरों को बनाया गया था 12वीं और 13वीं शताब्दी में। जो होयसल किंग्स हैं, होयसल डायनेस्टी के जो किंग्स रहे हैं, उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है? अब देखो, होयसल डायनेस्टी जो था भारत के एक साउदर्न क्षेत्र में एक डायनेस्टी रही थी, जो कि बहुत लंबे तक साउदर्न पार्ट में राज किया था उन्होंने। 10 से 14वीं शताब्दी तक ये भारत में रहे थे, और डेक्कन प्लेटू का क्षेत्र पे ही ये मेनली वहां पे ही रूल कर रहे थे। स्टार्टिंग में कहा जाता है कि ये भारत में जो चालुक्य साम्राज्य है, इसके एक सामंत के रूप में काम कर रहे थे। स्टार्टिंग में सामंत थे, बाद में इन्होंने अपना राज्य बना लिया था। इसके जो मेनली प्रोमिनेंट जो रूलर्स रहे हैं वो हैं विष्णुवर्धन, बलाल टू और वीर बल्लाल थ्री। ये मेन मोस्ट पावरफुल लीडर्स रहे हैं, रूलर्स रहे हैं। स्टार्टिंग में इनकी राजधानी थी बेलूर, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट करके हेलोवेडू कर दिया, जिसमें जहाँ पे एक मंदिर का निर्माण भी किया गया है। होयसल डायनेस्टी जो है भारत में अपने रिच सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। आगे देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कैसे सेलेक्ट की जाती है। देखिए, सबसे पहले 1972 में वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन लाई जाती है, जिसे 166 नेशन के द्वारा साइन किया जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है? अब ये इफेक्ट में आती है 1975 में, ठीक है? अब इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने कंट्री से कुछ साइट्स को प्रपोज करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए, जिसे जांच किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा 10 पैरामीटर के बेस में, ठीक है? ये सारे जो लिस्ट हैं, क्राइटेरिया जो है, ये आपको यूनेस्को के साइट पे मिल जाएंगे। अब जो भी साइट्स इसमें से जो भी इस 200 क्राइटेरिया पे खड़े उतरते हैं, उनको फाइनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इस तरह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सिलेक्शन किया जाता है। अब देखिए, कुछ साइट को जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाता है, तो उनके लिए बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहले तो इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाती है, साथ साथ लीगल प्रोटेक्शन मिलने लगता है इनको। इसके अलावा यूनेस्को इनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और लोगों को ट्रेन करती है, ताकि यहाँ के इस क्षेत्र का जो रखरखाव है उसका बेहतर ढंग से किया जा सके। कुछ मामलों में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे दी जाती है। और बात करें हेरिटेज साइट मिलने के बाद, यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन काफी बढ़ जाता है, इससे कि यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो जाती है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगता है इसके आसपास के क्षेत्रों में। अब देखिए, इन साइट्स को है यूनेस्को ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कल्चरल यानी सांस्कृतिक, नेचुरल यानी प्राकृतिक, और मिक्स्ड। मिक्स्ड यानी कि कल्चरल और नेचुरल दोनों का ही मिक्स्ड रूप होता है, जिसे हम मिश्रित बोलते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। अभी देखो, होयसल टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के बाद भारत में टोटल 42 नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स हो गए हैं, ठीक है? इसके कारण से भारत जो है अभी छठे नंबर पे है, और पहले नंबर पे है इटली, जिसके पास 58 नंबर ऑफ साइट्स हैं, और दूसरे में है चाइना, जिसके पास अभी 57 नंबर ऑफ साइट्स हैं, ठीक? अब देख लेते हैं भारत में जो पहले साइट्स हैं जिसको इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो किया गया था 1983 के सेशन में। इसमें 4 साइट्स को भारत का इसमें इंक्लूड किया गया था, जिसमें अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल, इन सबको सबसे पहले भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा दिया गया था, ठीक है? तो ये सारे जो हैं ये कल्चरल कैटेगरीज के अंदर में रखे गए हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है। अभी तक अगर बात करें तो टोटल वर्ल्ड में 1172 हेरिटेज साइट्स हैं, जो कि लिए गए हैं 166 नेशन से।
और भारत की बात करें तो भारत में इसी साल 41वां साइट को जोड़ा गया है, जो शांति निकेतन के रूप में है, जो वेस्ट बंगाल में है। उसको 41वां साइट के रूप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक है यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।